हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एपी। एपी की हम पहले एक क्लास ले चुके हैं और आज इसमें हो जाएगा अपना कंप्लीट एपी चैप्टर, है ना। और इसी में जो सारे मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं लास्ट क्लास में और इस क्लास में, ऑलमोस्ट इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, अराउंड इसी के ही आएंगे। और इसी के सिमिलर आप एक दो क्वेश्चंस और अगर है ना एक्स्ट्रा आपके पास अगर कोई रेफरेंस वगैरह बुक्स हैं तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट नहीं आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो देखिए पहले तो अपन ने एपी का बेसिक पढ़ लिया था कि एपी में होता क्या है। भाई एपी किसको बोलते हैं? जिसमें इक्वल डिफरेंस हो, है ना। मतलब टर्म्स दी हुई होंगी, जैसे देखो ये दिया हुआ है अपने को, तो ये एपी की फॉर्म है। बिकॉज ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो सेकंड टर्म है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना 3 है। और जो थर्ड टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है। इस तरीके से मतलब कंटिन्यू डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी की फॉर्म में है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी की फॉर्म में नहीं है। अब हमने बेसिक क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, अब थोड़े उससे एडवांस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो एपी की 3 एक्सरसाइज आपकी दी हुई हैं 10th क्लास में, तो मैं आज 5.2 और 3 के क्वेश्चंस में करवाऊंगी जो रिमेनिंग बचे हैं आप लोगों के। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखो, जैसे ये दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15 और 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, है ना। आपको क्या फाइंड करना है? विच टर्म, टर्म पूछ रहा है मतलब एन फाइंड करना है। अब आपको ये दे रखा है और ये बोल रखा है कि इसमें ये एपी की फॉर्म में है। अब एपी की फॉर्म में है, इसका मतलब देखो ये ए तो अपन को कितना गिवन है 3, और डी कितना है? डी डिफरेंस होता है ना A2 माइनस A1, तो 15 माइनस 3 12 आपको दिया हुआ है डी। अब ये बोल रहा है कि 54 जो टर्म है, मतलब A54 132 मोर, उससे ज्यादा, है ना, वो किस टर्म के लिए होगा, अपन से ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले अगर आपको इसकी टर्म पूछ रहा है, विच टर्म यानी किस टर्म के लिए एपी होगा ये, तो एन फाइंड करना है हमें। एन फाइंड करने के लिए हमारे पास, है ना, सबसे पहले तो ये आपको जो ये 54 टर्म जो ये बोल रहा है ना, तो A54 क्या होगा? A प्लस एन माइनस 1D। ए कितना है? 3, एन है 54, तो 54 माइनस 1 53D, ये आ गया। अब डी कितना है? ये भी अपने पास है डी, डी है 12, डी 12 आया ना, तो डी की वैल्यू इसमें हम लगा देंगे 12। तो सॉल्व करेंगे, देखो 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 53 इंटू 12, 636, क्या आ जाएगा? 639, ये हमारे पास आ जाएगा A54। ये A54 जो है इसका 132 बोल रहा है प्लस करना है ना, वो किस टर्म के लिए होगा? तो आप क्या करोगे? A54 प्लस A32, ये 132 है ना, तो A54 की वैल्यू लगा दो। A54 कितना आया मेरे पास? 639 प्लस 132 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, है ना। ये तो ए एन गिवन है, अब इनका ऐड करा अपन ने तो ये आ जाएगा 771। ए कितना है? 3, एन हमें फाइंड करना है और डी कितना है हमारे पास? 12। तो 771, इस 3 को अपन इधर ले आए, माइनस का 3, एन माइनस 1 12, ये माइनस होगा 771 में से, तो ये आ जाएगा 771 माइनस, है ना 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 768, 768 एन माइनस 1, ये 12 डिवाइड में है तो नीचे, है ना, इधर है ना, तो इधर आ जाएगा, इस डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 12 का इसमें डिवाइड देंगे 768 में, 72, 64, तो 64 इज इक्वल टू एन माइनस 1। हमें एन फाइंड करना है ना, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो 64 प्लस 1, है ना,
n आ जाएगा 65। आगे समझ में, हमें n ही फाइंड करना था, ये पूछ रहा है ना विच टर्म। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a और d गिवन है, इससे हमने a 54 निकाला, उसमें था 132 ऐड क्यों किया, क्योंकि 132 उसमें मोर बोला है, लेस बोलता कोई चीज़ तो माइनस करना है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 140। if 17 term of an AP, देखो 17 term of an AP exists its 10 term by 7, मतलब a 17 माइनस 7 एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा, इसमें माइनस करना है, a 17 माइनस a 7 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7 गिवन है ना, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो a 17 का यह क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1d, जितना भी n दिया हुआ है, जैसे n इसमें आपको 17 है तो उससे 1 कम, यानी a 17 क्या हो जाएगा a प्लस 16d, एक तो ये हो गया है ना। फिर a7 को क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 a प्लस 16d माइनस a, इसमें आ जाएगा, देखो ये प्लस का a और माइनस का a कट गया, 16 में से 6 गया 10d, 7/10, ये आ जाएगा हमारा d, अपन को d ही फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8, है ना, आपको ये बोल रखा है कि A3 थर्ड टर्म और 9 टर्म A9, A3 तो दे दिया है 4, A9 दे रखा है इसमें माइनस 8। अब आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, किस टर्म के लिए AN आपको 0 होगा, है ना। तो हमें अगर AN निकालना है, जैसे AN 0 है ना, तो सबसे पहले आपके पास A प्लस n माइनस 1d, a और d भी होना चाहिए ना, तभी तो n निकलेगा। ये तो चलो an आपको 0 गिवन है इसकी वैल्यू, लेकिन a और d तो नहीं है ना, तो a और d हम इससे निकालेंगे, इन दोनों से, है ना। कैसे निकालेंगे, देखो a3 क्या होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, एक तो इक्वेशन ये बन गई, दूसरा a9 है, मतलब a प्लस 8d इज इक्वल टू 8। अब देखो इन दोनों से सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं, a और है ना b की वैल्यू साइन चेंज कर देंगे, कट गया प्लस का और माइनस का, ये a तो कट गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए 6, माइनस का इसमें 4 आएगा, वो भी माइनस का, माइनस से भी माइनस गया, d आ जाएगा 4/6, 2/3 हमारे पास क्या आ गया d। अब इस d की वैल्यू को पुट द इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो देखो 1 इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना है 2/3 इक्वल टू 4, तो a प्लस 4/3, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4, है ना, अपॉन 3, मतलब 11/12 माइनस 4 है ना, ये 12 में से 4 गया, 8 आ जाएगा, 8/3, 8/3 आ गया अपने पास a, और d कितना आ गया 2/3। अब a और d की वैल्यू उसमें लगा दो, देखो ये 0 लेना है अपन को, a की वैल्यू आई है 8/3, d की वैल्यू कितनी आई है 2/3 माइनस 1, n क्या, n तो फाइंड करना है ना नंबर ऑफ टर्म्स, और d कितना आया अपने पास, d आया है 2/3। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे अपन, है ना, 8/3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2/3 n माइनस 2/3, इन n की वैल्यू को या इन दोनों को जो कांस्टेंट टर्म है विदाउट एल्जेब्रिक टर्म्स वालों को अपन उधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाएगा, और प्लस का 2/3 n का आ जाएगा -8 प्लस 2/3 n, 6 बचा है ना, -6/3 2/n, ये कट जाएगा, -2/3 n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से n की वैल्यू आ जाएगी, इस 3 को 2 से किया -6, अपन को n चाहिए तो -6/2, है ना, कट जाएगा, माइनस का 3 आएगा, n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 3 आ गई।
कैलकुलेशन तो देखो आपको करनी पड़ेगी, है ना, कैलकुलेशन तो जितना आप करोगे उतना ही आपको आती जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यही यही क्वेश्चन है जो मेन आते हैं एग्जाम्स में। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कितने नंबर हैं, यानी n फाइंड करना है हमें जो कि डिविजिबल है 7 से। देखो सबसे पहले 3 नंबर बोला है आपको, तो 3 नंबर में सबसे पहला नंबर आता है 105, फिर उसमें 7 7 ऐड करते जाओ, 7 अगर ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 112, फिर 7 ऐड किया 119, इस तरीके से, और लास्ट नंबर आएगा इसका 994। देखो आप डिवाइड करके देख लेना एक बार, नहीं तो 7 से अगर हम इसका डिवाइड दे रहे हैं तो पूरा जाना चाहिए, जा रहा है ना, 7 2 जा 142 जा रहा है इसका डिवाइड, मतलब इसका लास्ट जो नंबर आया है 7 से डिविजिबल का वो आएगा 994। अब हमें देखो ए गिवन है, ए कितना है अपने पास 105, और डी अपन को पता ही है क्योंकि ये डी बोल ही रहा है, 7 7 का डिफरेंस है ना, तो डी 7 है। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है 105 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी हमें 7 गिवन है, और ए एन हमारे पास कितना है लास्ट जो ये 994। अब देखो माइनस करेंगे 105 में से 7, 98 प्लस 7 9, इसको इधर शिफ्ट किया 896, हमें n चाहिए तो ये 7 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 896 अपॉन 7 इजिकल टू n, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, क्या आ जाएगा हमारे पास n 128 नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा 128 ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 डिजिट नंबर है और 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक और इसी के सिमिलर देखो ये वाला, इसमें आपसे पूछा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं, मतलब जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। तो इसमें भी हमसे क्या पूछा है, n पूछा है, n फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो 4 से डिविजिबल जो 10 से ग्रेटर है, तो 10 से ग्रेटर है, सबसे पहला नंबर आता है वो 12, फिर 16, फिर 20, इस तरीके से, है ना, और 250 तक के अंदर के आने चाहिए, तो लास्ट 248 मेरे ख्याल से जाता है ना 4 से, 249 तो नहीं जाएगा, है ना, डिवाइड जाना चाहिए पूरा पूरा, तो 248 आएगा। ए एन अपने को क्या गिवन है 248। अब हमें ए एन इजिकल टू इसी फॉर्मूले से एन फाइंड करना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 248, और ए कितना है इसमें फर्स्ट टर्म ये 12 होगा, और डी कितना आएगा, डी अपने को 4 4 का है पता है डिफरेंस, 248 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 4n माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 248 माइनस 12, ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक मिनट, इसमें से माइनस करा 6 3 और 236 आया इक्वल टू 4n माइनस 4, इस 4 को उधर शिफ्ट किया तो प्लस का 4 है ना, इधर ऐड हो जाएगा इसमें 10, 236 में 4 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 244n, n की वैल्यू आ जाएगी 240
अपॉन 4 यानी 60। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 60 आएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 142। इसमें आपको बोला है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। A3 दे दिया है 16, देखो A17 माइनस 15 5, A7 और A है ना फिफ्थ टर्म दोनों का इससे एग्जिस्ट होता है तो 12 आता है। ठीक है, A7 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 6D। A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D इजिकल टू 12। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एपी फाइंड करना है कि एपी की फॉर्म बताओ, है ना, एपी क्या होगा। तो आप क्या करोगे? देखो A प्लस 6D, ये माइनस में प्लस का और माइनस का एक कट गया, 6 में से 4 गया 2D, तो D आ जाएगा 12/2 मतलब 6, D 6 आ गया। और इस D की वैल्यू को हम अगर इक्वेशन इसमें A7 में पुट करें, देखो A7 क्या था? A प्लस 6D, D की वैल्यू को मैंने इसमें लगा दिया, कुछ थर्ड टर्म है। अच्छा, थर्ड टर्म गिवन है तो फिर थर्ड टर्म में ही लगाना है आपको, है ना। थर्ड टर्म गिवन है गिरा, तो ए थर्ड टर्म क्या होगा? A प्लस 2D इजिकल टू ए थर्ड टर्म कितनी है? 16। अब ए हमें फाइंड करना है, ए हमें क्या करना है? फाइंड करना है। A3 कितना दिया हुआ है? 16, तो A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 6। 16 इजिकल टू A प्लस 6 2 जा 12, A आ जाएगा, इस 12 का उधर शिफ्ट किया तो 16 माइनस 12 4 आ जाएगा अपने पास A। अब हमारे पास A है और D है, तो हम AP की फॉर्म बना सकते हैं ना, क्योंकि AP की फॉर्म मैंने क्या बताई थी? A को तो A1 बोलेंगे, फिर A2 क्या होता है? A प्लस डी, फिर A3 होता है A2 प्लस डी, मतलब डिफरेंस ऐड करते जाते हैं। तो सबसे पहले A क्या आई है अपने पास? A आया है 4, तो इधर अपन ने 4 लिख दिया। फिर A में D ऐड कर दो, D कितना आया? 6, तो 4 और 6 10 हो गया। फिर इस 10 में फिर अपन को D ऐड करना है, D कितना है? 6, तो 16 हो गया। फिर और 6 ऐड करना है इसमें, तो 16 में 6 ऐड किया 22 हो गया। इस तरीके से AP की फॉर्म आ गई और हमें यही फाइंड करना था। आपसे पूछ रहा है ना डिटरमाइन द AP की फॉर्म बताओ, तो ये AP की फॉर्म हो गई। ठीक है, ये AP की फॉर्म हमने फाइंड कर ली। पहली टर्म आई 4, दूसरी आई 10, थर्ड आई है 16 और 22 लाइक चलता जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट, रामकली सेव ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly। देखो इसमें आपको A दे दिया 5 और डिफरेंस कितना दे दिया है? 1.75 का ही दे दिया, और जो लास्ट टर्म दे रखी है वो है 20.75। आपको इसमें n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, A प्लस n माइनस 1 D। A की वैल्यू है 5, n फाइंड करना है हमें, D है 1.75, an कितना है? 20.75। ठीक है, तो अब क्या होगा? 20.75 5 प्लस इस 1.75 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, 1.75 को 1 से किया, 20.75 5 में से 1.75 माइनस करना है आपको, तो देखो 1.75 2.25, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा 50 माइनस 7 20 माइनस 20.75 में से माइनस करना है 2.25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.50 इक्वल टू 1.75 n। अब हमें n फाइंड करना है ना, तो ये नीचे आ जाएगा नंबर 18.50 अपॉन 1.75 इजिकल टू n। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसका डिवाइड दे देना, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी फाइंड हो जाएंगी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे
अब देखिए नेक्स्ट वन, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी, है ना, ये दे रखा है आपको, ए दे रखा है फर्स्ट टर्म, फिर आपको डिफरेंस बता रखा है डी कि 200 ईच ईयर वो इंक्रीज होती जा रही है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम, ये लास्ट टर्म दे दी अपन को ए एन, और हमसे एन पूछा है, एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने का यही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन कितना है 7000, ए कितना है 5000, एन माइनस वन, एन तो हमें फाइंड ही करना है, और डी कितना है 200। फाइव थाउजेंड, 200 को n से मल्टीप्लाई किया, 200 एन माइनस 200, अब 5000 और 200 माइनस करा 5000 में से, तो 4800 प्लस 200 एन। अब क्या करना है, इसको उधर लेके जाएंगे, 7000 में से 4800 माइनस करेंगे, है ना, फिर जो आएगा ना माइनस करने पे, फिर 200 का डिवाइड देना है, तो 7000 माइनस 4800, 200 एन, ये आ जाएगा 10 में से 200 एन, एन आ जाएगा 2200 अपॉन 11 आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाएंगी 11 आपके पास, ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से हमारे पास एन आ गया, और एन ही हमें फाइंड करना था, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, इनमें अब देखो सम फाइंड करने वाले क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, आपको एपी की फॉर्म दे दी, इसमें ये एन यानी टर्म्स दे रखा है, एन दे दिया, आपको एस फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, ठीक है। अब सम फाइंड करने का फॉर्मूला आपको बता रखा है एन अपॉन टू, देखो एस एन फाइंड करना है ना, तो एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है इसमें। तो एस एन इज इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें देखिए एन कितना गिवन है हमें 10, 2, ए कितना है हमारे पास 2 प्लस एन, एन कितना है हमारे पास इसमें 10, 10 माइनस वन कितना आ जाएगा 9, तो आप डायरेक्ट लिख दो इधर 9D, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, तो 5 आया, 4 प्लस 9D, डी की वैल्यू लगा दो, है ना, डी की वैल्यू अपन ने निकाला नहीं, डी इसमें आएगा A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2, डी कितना आ जाएगा आपके पास 5, तो डी की वैल्यू ऑफ 5 पुट कर लो इधर, ठीक है। तो 9 इंटू 5, तो देखिए इधर 5, 4 प्लस 49, 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या फाइंड हो जाएगा, ये सम फाइंड हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसी का ही देखो ये एक और पार्ट दे दिया हमको, है ना, दूसरा इसी में सेम ऐसा ही है, ये ए दे दिया, ये आपको A2 दे दिया, और ये एन दे दिया है, तो देखो इसी फॉर्मूले से ये होगा सॉल्व, कैसे होगा देखो, पर इसको रफ कर देते हैं। देखो एन की जगह मैं लिख दूंगी 12, 2A, 2 इंटू ए प्लस एन, एन कितना है हमारे पास 12, तो 12 माइनस वन मतलब 11 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई, डी हम फाइंड करेंगे माइनस 33 माइनस 37, है ना। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 37, तो देखो माइनस 33 प्लस 37, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 37 में से 33 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4, डी कितना आ गया 4,
तो इसमें हम d की जगह 4 लिख देंगे इधर। तो ये गया 6, 2 इंटू 37 माइनस का तो आ जाएगा 74, 44 माइनस प्लस माइनस, तो इसमें 0 आएगा, 4 में से 4 गया 0, 30 माइनस का 30 क्योंकि माइनस का 74 बड़ा है, माइनस का 34 बड़ा है, माइनस का 74 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। अब देखिए 6 इंटू है ना 30 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा ना, तो ये आ जाएगा 120। ये अपने पास क्या आ गया, सम आ गया -120। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये वाले क्वेश्चंस, इसमें भी सम फाइंड करना है लेकिन फाइंड द सम गिवन बिलो, है ना। आपको ये टर्म दे दिया इसमें, तो ए है आपके पास 34, डी हम फाइंड करेंगे, देखो 32 माइनस 34, तो माइनस का आएगा आपके पास 2, डिफरेंस कितना आ जाएगा माइनस का 2, ए है 34 आपके पास, तो आपको फाइंड करना है, इसमें भी सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने का वही फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो सम फाइंड करना है Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, वैल्यूज लगा देना, इसमें सब कुछ गिवन है, इसमें सम का फॉर्मूला लगाना है, एन भी है अपने पास, ए भी है और डी भी है, अभी हमने किए थे ऐसे सम्स, है ना, वैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसमें भी ये। अब है नेक्स्ट, दो बार हो गया। अब देखिए ये वाले ऐसे सम्स इन एन एपी, अब आपको देखो इसमें ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन दे दिया, एन और एस एन फाइंड करना है, ठीक है। इन एन एपी ए दे दिया, डी दे दिया, सबसे पहले तो देखो इसमें अगर अपन को एन फाइंड करना है और एन फाइंड करेंगे उसी के बाद ही तो अपन एस एन फाइंड करेंगे, और हमें ए एन दे रखा है, तो ए एन इज इक्वल टू हमें पता है ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ए कितना है 5 प्लस एन, एन कितना है इसमें अपने पास, एन हमें फाइंड करना है, एन गिवन नहीं है, जबकि ए एन हमें गिवन है, ए एन ए दे दिया, डी दे दिया और ए एन दे दिया है अपन को, तो एन की वैल्यू नहीं दी हुई है इसमें आपको, इसमें देखो ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें है ना एन भी नहीं दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं दिया है कि एन क्या है ना, तो अपन इस फॉर्मूले से नहीं होगा, इसमें जो लास्ट टर्म वाला है ना फॉर्मूला एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला लगेगा, एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा, और फिर वो एस एन वाला लगाना है n/2 a प्लस एल, ये वाला एस एन में एस एन ही तो फाइंड करना है, इससे हम एन फाइंड कर सकते हैं, देखो अपने पास ये दे दिया है ए एन दे दिया 50, ए कितना है 5, एन फाइंड करना है, डी कितना है 3, अब देखिए ये हो जाएगा 45 एन माइनस 1, ये नीचे आ जाएगा 3 डिवाइड में, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 16, है ना, तो ये 1 15 प्लस 1 16 आ जाएगा अपने पास n। अब मेरे पास n आ गया तो मैं इसको निकाल सकती हूँ एस एन को भी इसी फॉर्मूले से, है ना, ये फॉर्मूला लगा दिया, n कितना आया 16/2, ए कितना गिवन है 5 प्लस एल कितना है 50, सॉल्व कर सकते हैं, ये कट जाएगा 8 8 55, तो अपने पास एस एन आ गया, तरीके से एस एन आ जाएगा आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला, इसमें भी ए दिया है A13, सेम क्वेश्चन है ये, में एन की जगह डी फाइंड करना है हमें, देखो रफ करते हैं एक बार, ठीक है, इसमें भी सेम लगेगा,
इसमें हमारे पास a प्लस n माइनस 1 d, इसी से अपन क्या करेंगे, निकालेंगे। हम ये इस जगह a n लिख देते हैं, a n इज a प्लस, क्योंकि a n दिया हुआ है ना, कितना दिया है ये 15, तो करेक्शन है ये 35 होना चाहिए, 35 होगा ये 35। a कितना है 7, n कितना है 13 माइनस 1, 12 लग, 13 माइनस 1 डायरेक्ट में 12 लिख देती हूँ, 12 इंटू डी, डी तो हमें फाइंड करना है। अब हम कर सकते हैं ना, इसको उधर लेके गए, 28 डी आ जाएगा 28/12, अभी 4 से कट रहा है, 7 जा 4, डी आ जाएगा 7/3। अब हमें क्या फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है। तो S13 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n/2 a प्लस l की जगह अपन इधर an लिखेंगे, है ना, क्योंकि an गिवन है ना हमें। अब देखो n कितना आया, n तो दे ही रखा है 13, S13 निकालना है, n 13 है, 13/2, a कितना है मेरे पास 7, और an कितना है मेरे पास, ये है 35। अब इनको ऐड करेंगे, ये डिवाइड देंगे, 13/2, 7 और 35 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में कर लो डायरेक्ट ही, मल्टीप्लाई 52 से कट गया, 2 2 1, 13 इंटू 21, ये आ जाएगा हमारे पास S13। यही फाइंड करना था, S13 और D दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आगे वाला, हेलो, थर्ड वाला इसका, हेलो, इसमें भी देखो यही 1 2 वाले 3 4 फॉर्मूले से ही 1 2 होगा 3 ये, 4, है ना, an यस इजिकल टू मैम। a प्लस n माइनस 1 d, इससे तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो a दे दिया, an दे दिया अपने को 3, और a कितना है, a फाइंड करना है, n दे दिया हमें 3, तो 2 आ जाएगा 2d, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी इसमें, हेलो हेलो, ठीक है। a भी नहीं दे रखा है तो a फाइंड करना है हमें, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, एक इक्वेशन ये बन गई, एक उससे बन जाएगी, ठीक है, n/2 a प्लस n माइनस 1d वाले से होगा, n/2 a प्लस, तो इससे देखो कि हमें हमारे पास लास्ट टर्म भी नहीं दी हुई है ना, हमें s दे रखा है S10, मैं इसकी जगह Sn, इसकी जगह मतलब S10 इजिकल टू n कितना है 10, 10/2 a नहीं दिया हुआ है, n कितना है 10, 10 माइनस 1 9d, अभी कट जाएगा 5 a प्लस 9d, मल्टीप्लाई कर दो 10a प्लस 55d, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, S10 भी दे रखा है 125, इन दोनों इक्वेशन से हम a और d फाइंड कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, a और d अगर हमारे पास फाइंड हो जाएगा तो d तो आ ही जाएगा, फिर a10 पूछा है ना, a10 आप कैसे निकालोगे, a प्लस 9d, a की वैल्यू लगा देना और d की भी लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों से हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी, है ना, और a10 फिर इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, a और d की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया, 3 क्वेश्चंस और बचे हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 आइटम ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 दे रखा है। देखो सम ऑफ फर्स्ट 51 आइटम का, है ना, S51 चाहिए, लेकिन आपके पास सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है ना, तो सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है, आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2, मतलब हमारे पास D आ सकता है कि आपको
सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई है, तो A3 माइनस A2 डिफरेंस, चाहे A2 माइनस A1 करो चाहे A3 माइनस A2 करो, डिफरेंस तो वही आएगा। देखिए A3 सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये, यानी 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरे पास, D आ गया, मेरे पास D आ गया 4। अब मैं क्या करूंगी इसमें n/2 2a प्लस n माइनस 1d से हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे। अब सम फाइंड करने के लिए देखो क्या है कि आपको n गिवन है, देखो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n माइनस 1d, d है मेरे पास 51 आइटम है ना, n कितना है 51, n लेना है आपको 51 और 2, देखो d अगर अपने पास है तो a प्लस, इसमें n की जगह तो 51 लिख देंगे और d कितना आया मेरे पास 4। अगर मेरे पास सेकंड टर्म a2 दी हुई है 14, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, देखो a होती है ना भाई, a प्लस d होता है a2, तो a2 है मेरे पास 14 और a प्लस d कितना आया मेरे पास 4, तो मेरे पास a कितना आ जाएगा 10, मैं से इसको माइनस करूंगी तो a भी अपने पास है, a की वैल्यू मैं इधर 10 लगाऊंगी, है ना, a की वैल्यू 10 पुट की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम फाइंड हो जाएगा 51 टर्म का, है ना, S15 फाइंड हो जाएगा, देखो डिवाइड दिया 51, ये भी पॉइंट्स में आएगा, है ना, 20 प्लस 3 51, इसको अभी इसलिए मैंने डिवाइड नहीं दिया क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती ना, तो इसमें क्या हो जाएगा थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो 20 और 200 कितना हो जाएगा 220, नीचे 2 है, कट रहा है ना 2 से, ये 110 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 561, ये आपका आ जाएगा सम, ठीक है 5610, ये आपका आंसर आ रहा है समझ में आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट, ऐसे ये इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ये, मैं वही करवा रही हूँ। अब देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, है ना, ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो 6 से क्या हो, डिविजिबल हो। सेम जो मैंने पहले अभी क्वेश्चन करवाया था, है ना, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था n/2 a प्लस n माइनस 1d। अब देखो d तो हमें पता ही है क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी बोल रहा है, तो 6 का डिफरेंस तो होगा ही होगा, तो इसमें d जो है वो है 6। अब देखो a क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, बोला है, तो 6 12 है ना, ऐसे लेना है आपको, a हो जाएगा 6 और n आप काउंट करो कितने बोले हैं, 40 बोले हैं इसमें नंबर ऑफ, है ना, तो n आपको 40 लिखना है, a कितना है 6, n है 40 माइनस 1 39 इंटू d, डिफरेंस कितने का है 6 का, ये कट जाएगा, थर्टी नाइन इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 256, क्या आ जाएगा 4920 का आंसर आ जाएगा, है ना, सम फाइंड करना था, सम आ गया हमारे पास ये। अब देखिए ये लास्ट सेशन, हाँ, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 कैश प्राइज, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपको दे दिया है, देखो n कितना दे दिया है 7,
फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस, यानी डी क्या दे दिया इसमें -20, कम होता जा रहा है, लेस होता जा रहा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, कम दे दिया आपको 700. हम मानते हैं जो फर्स्ट ए है इसका वो है पी, और A2 हो जाएगा P -20, तो माइनस माइनस प्लस का. ठीक है, अब देखो SN फाइंड करना है हमें, है ना, सम फाइंड करना है. n/2 2a प्लस n माइनस 1d वाला ही फॉर्मूला लगेगा. n/2 a प्लस n माइनस 1d. n कितना है 7, a प्लस n कितना है 7 माइनस 1 6d. इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये 700 है ना, और d कितना है -20, तो d की वैल्यू भी हम पुट करेंगे इधर -20 इंटू 20. हमें a फाइंड करना है, a फाइंड हो जाएगा है ना, वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, एक प्राइस की वैल्यू, फिर d माइनस करते जाना है. पहले अगर a फाइंड हो जाएगा, कर लो, 14 हो जाएगा, 1400 7 नीचे 2a प्लस नहीं 2a माइनस 120 200 आ गया. इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 120 हो जाएगा. 200 और 120 हो जाएगा 320 अपॉन 2a. a आ जाएगा मेरे पास 320 अपॉन 2 यानी 160. a आ गया मेरे पास 160, और अब उसमें से 20 लेस होती जाएगी. भाई a अगर मेरे पास 160 आया है तो मेरे पास A2 क्या होगा, उसमें से 20 लेस, क्योंकि डिफरेंस कितने का है -20 का बता रहा है ना, तो लेस करना है अपन को. 140 120 लाइक ऐसे टर्म्स आएंगे, ये ना, ये टर्म होगी, और यही पूछ रहा है हमसे. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, 160 हो जाएगी. आगे आप लोग को समझ में, यही एपी के ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन है. मैंने आपको ओवरऑल पूरे एपी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं. 2 क्लासेस में हमारी एपी की जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ है. आप लोग इन्हीं को ही करते रहो प्रैक्टिस, और अगर ये हो जाते हैं तो फिर कोई भी रेफरेंस या है ना बुक लेनी है आपको, जो आपकी जो टारगेट बुक है जिससे आप करते हो, उसमें से सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपका इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. थैंक यू क्लासेस को देखने के लिए, और लाइक और शेयर कर लेना. थैंक यू.